के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर थ्योरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इनके एग्जांपल्स को समझा था, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। आने वाले क्लासेस में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टू ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन, इन दो ऑपरेटर के बेसिस पे ये डिफरेंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। इस सिंटैक्स में ये कॉन्सेप्ट है। पहला एक्सप्रेशन 1, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करेंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर एक्सप्रेशन 1 सेटिस्फाई करेगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 सेटिस्फाई नहीं करता है तो एक्सप्रेशन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, एक्सप्रेशन 1 अगर ये कोई कॉन्सेप्ट है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ कोलोन के बाद जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, इंट x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं x ग्रेटर दैन y। ये कोई सिचुएशन, ये सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो या तो वो इक्वल होगा, या वो लेस दैन होगा, या ग्रेटर दैन होगा, या नॉट इक्वल होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का भी। तो कंडीशनल ऑपरेटर में हम कंडीशन पे डिसीजन लेते हैं। कंडीशन इट मीन्स या तो लेस दैन, या ग्रेटर दैन, या इक्वल, कोई भी एक रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है x ग्रेटर दैन y। इसका मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू y के वैल्यू से ग्रेटेस्ट होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए हम लिखने जा रहे हैं printf x इज ग्रेटर दैन y, उसके बाद कोलोन, और फिर बाद में लिखेंगे printf y इज ग्रेटर दैन x, उसके बाद सेमीकोलन। देखिए ये हो गया हमारा ये तीनों स्टेटमेंट। अगर इसे मान लें एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क के बाद इसे मान लें एक्सप्रेशन 2, कोलोन के बाद इसे समझ लें एक्सप्रेशन 3। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कंडीशनल ऑपरेटर कि जो भी हमने सिचुएशन लिखा एक्सप्रेशन 1 में, अगर ये सिचुएशन सही होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। हाँ, और अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूट। तो फिर से एक बार समझें, अगर ये हमारा कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, तो ये टास्क कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा, अगर इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इस सिचुएशन का रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो डायरेक्शन देखिए एक्सप्रेशन 3 के पास जा रहा है, विच इज़ आफ्टर कोलोन। कोलोन के बाद जो भी लिखा होगा वो टास्क एग्जीक्यूट। समझते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया x ग्रेटर दैन y, कोलोन x ग्रेटर दैन y, x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 20। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है। हमने दो प्रिंटफ को पहले से डिज़ाइन करके रखा है। क्वेश्चन मार्क के बाद इसी कंडीशन के हिसाब से पहला प्रिंटफ, और इसी कंडीशन को देखते हुए दूसरा प्रिंटफ। पहले प्रिंटफ में मैंने लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन y, और दूसरे वाले में लिखा है y इज़ ग्रेटर दैन x। तो ग्रेटर दैन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऑपरेटर मैंने ग्रेटर दैन का यूज़ किया है, इसीलिए दोनों प्रिंटफ में एक लिखा है मैंने x इज़ ग्रेटर दैन y और दूसरे में लिखा है y इज़ ग्रेटर दैन x।
तो ऑब्वियसली है कि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो इन दो में से कोई एक ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा। तो चूँकि x ग्रेटर दैन y है हमारा पहला सिचुएशन, इसीलिए पहले प्रिंटफ में मैंने लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन y, और कोलोन के बाद मैंने जस्ट अपोजिट लिखा है y इज़ ग्रेटर दैन x। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर इज़ फॉल्स, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, y इज़ ग्रेटर दैन x। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, एक और बेसिक से एग्जाम्पल को लेकर के इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर दैन की जगह पे अगर हम यहाँ लेस दैन का सिंबल लगा दें, देखिए मैंने कोई भी स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया, सिंबल लगाया लेस दैन का, तो प्रिंटफ में लेस दैन y लेस दैन x रखा। अब सिचुएशन देखते हैं, x का वैल्यू है 10 एंड y का वैल्यू है 20। कंडीशन है x लेस देन y, यस कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन जैसे ट्रू होगा एक्सप्रेशन 1 के बाद वो क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, दैट इज़ एक्सप्रेशन 2, और इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और मॉनिटर पे क्या दिखेगा, प्रिंटफ y x इज़ ग्रेटर लेस देन y। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। तो दिस टू सिंबल्स रिप्रेजेंट टू द कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है और अब यहाँ पे सबसे पहला लाइन जो प्रोग्राम लिखने में हम लोग यूज करते हैं दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने मेंशन किया है \\, और प्रोग्राम का हेडिंग मैंने रखा है एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसके बाद हेडर फाइल्स को लिखेंगे दैट इज #include stdio.h एंड #include conio.h। हेडर फाइल को मेंशन करने के बाद अब हम लोग void main को लिखेंगे, void main, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम का लॉजिक। तो इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए मैंने दो वेरिएबल बनाया है, दोनों इंटीजर टाइप दैट इज x और y। अब इन दो वेरिएबल में प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करके रन टाइम पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के हेल्प से ये टेस्ट करेंगे एक सिचुएशन के ऊपर कि दैट सिचुएशन इज ट्रू और दैट सिचुएशन इज फॉल्स। तो इस बार रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह के सिंबल्स। तो यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन y, ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया और उसके बाद लगाए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन नंबर 2 जो हम लिखने जा रहे हैं प्रिंटफ /n x इज ग्रेटर देन y, और उसके बाद कोलोन और नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं प्रिंटफ x y इज ग्रेटर देन x। ये हो गया कंप्लीट, और उसके बाद सेमीकोलन, गेट ch, क्लोजिंग ऑफ मेन, और सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। उसके बाद कंपाइल करेंगे, और जैसे हम कंपाइल के लिए कमांड लिखेंगे या फिर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कंपाइल होने के बाद ये मैसेज देगा सक्सेस, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे कोई की टच करेंगे वो मैसेज हट जाएगा, फिर रन पे क्लिक करेंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, देखिए x का वैल्यू 10, इंटर द वैल्यू ऑफ y, मैंने इंटर किया 20। तो यहाँ पे ये बता दिया y इज ग्रेटर देन x, इट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर के बेसिस पे हमने डिसीजन लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार इक्वल ऑपरेटर
जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है उनको यूज करते हैं और उनके बेसिस पे टास्क का इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल y, मैसेज थोड़ा चेंज कर दें, जहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे मेंशन कर दें इक्वल टू x इक्वल टू y, और दूसरा होगा x इज नॉट इक्वल टू y, है ना, एक इक्वल टू y और दूसरा नॉट इक्वल टू y। अब हम x और y का अगर डिफरेंट वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू y, और अगर हम x और y का सेम वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू y। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसमें क्या डेटा इनपुट करते हैं, ये पूरी तरह से उसी पे डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे ये लाइन हमने मेंशन कर दिया। अब इसे सेव कर लें और सेव करने के बाद कंपाइल करें और उसके बाद फिर हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और x के डिफरेंट वैल्यू को इनपुट करके चेक करेंगे कि इस बार आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ x मैंने 20 रखा, इंटर द वैल्यू ऑफ y मैंने 30 रखा, तो आंसर आ गया x इज नॉट इक्वल टू y। So this is the concept of conditional operator with the help of question mark and colon। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।